तो अब मैं पंडित मुस्तफ़ा आरिफ जो ईश्वर एक है, एक उनकी पुस्तक आई है और बहुत ही लोकप्रिय है, भी देश विदेश में खूब पढ़ी जा रही है। मुस्तफ़ा जी आइए, आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। मंच पर आसीन और मेरे समक्ष हाजिर सुधीजनों को सादर प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हिंदी दिवस है। सुबह सवेरे भारत के एक प्रसिद्ध कवि का मुझे संदेश आया, मेरी कामना है सारे विश्व में हिंदी बोली जाए। हम विश्व से कम तो बात करते ही नहीं हैं। विश्व गुरु हमें बनना है, विश्व हिंदी बोले, लेकिन घर डोले डोले। इससे प्रेरित होकर मैंने सुबह ही एक कविता लिखी, वहीं से शुरुआत करें, आपसे इजाज़त चाहूँगा। गीता वेद पुराण व कुरान, गीता वेद पुराण व कुरान सब धर्म ग्रंथ है कर्म प्रदान, सब धर्म ग्रंथ है कर्म प्रदान, सिर्फ हिंदी ही है हमारी मेल मिलाप का अनुष्ठान, सिर्फ हिंदी ही है हमारी मेल मिलाप का अनुष्ठान। कर्मों की गठरी कांधे पर धर, कर्मों की गठरी कांधे पर धर, जब करोगे आसमानी सफ़र, जब करोगे आसमानी सफ़र, तब ही समझ पाओगे तुम भी इसके अंतस का जंतर मंतर, तब ही समझ पाओगे तुम भी इसके अंतस का जंतर मंतर। भाषा न धर्म न संप्रदाय की हामी, भाषा न धर्म न संप्रदाय की हामी, भाषा सबकी है मित्रोपथगामी, भाषा सबकी है मित्रोपथगामी, भाषा दिल से ही निकली बोली है, भाषा दिल से ही निकली बोली है, भाषा वर्तमान भूत और आगामी, भाषा वर्तमान भूत और आगामी। अंततः थक हार कर जब बैठोगे, मैं इस बात पर आ गया जिसके लिए हम आज बैठे थे। कैसे होगा संभव, कैसे, मैं इसको थोड़ा बताना चाहूँगा। कुछ भ्रमण मैंने भी बाहर किया है तो उसको साझा करना चाहूँगा। लेकिन ये अंततः थक हार कर जब बैठोगे, हिंदी की गोद में ही चैन पाओगे, अंततः थक हार कर जब बैठोगे, हिंदी की गोद में ही चैन पाओगे। रघुपति राघव अल्लाह ईश्वर सब, रघुपति राघव अल्लाह ईश्वर सब, आएंगे जो हिंदी के गीत गाओगे। रघुपति राघव अल्लाह ईश्वर सब जब आएंगे, हिंदी के ही गीत गाओगे। आओ जय जयकार करे हिंदी की, आओ जय जयकार करे हिंदी की, सब मिलकर मिलजुल कर हम बोले हिंदी। एकता के सूत्र में पिरोने का दोस्तों, एकमात्र मार्ग है बने मातृभाषा हिंदी, एकमात्र मार्ग है बने मातृभाषा हिंदी। क्योंकि मातृभाषा पहली सीढ़ी है। जब आप इसको मातृभाषा बना लोगे तब आप राष्ट्रभाषा की कल्पना परिकल्पना को, अवधारणा को पूरा कर सकते हो। अन्यथा मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एकता के सूत्र में पिरोने का दोस्तों, एकमात्र है बने मातृभाषा हिंदी। जब मातृभाषा हिंदी को हम बनाएंगे, जब मातृभाषा हिंदी को हम बनाएंगे, राष्ट्रभाषा स्वतः सभी मान जाएंगे। जब मातृभाषा हिंदी को हम बनाएंगे, राष्ट्रभाषा स्वतः सभी मान जाएंगे। आओ आज संकल्प ले हिंदी बोलेंगे। निवेदन है, बहुत छोटी सी बात है क्योंकि बीच छोटा सी होता है। आओ आज संकल्प ले हिंदी बोलेंगे, हम बीज को सींच वट वृक्ष बनाएंगे, हम बीज को सींच वट वृक्ष बनाएंगे। ये कविता थी। आज जो महाकवि, नाम नहीं बताना चाहूँगा, उन्होंने लिख दिया कि मेरी कामना है कि सारी दुनिया हिंदी बोले। मैं संयोग से, मेरा बैंकॉक आना जाना होता रहता है, मेरा ससुराल भी है। पहली बार जब मैं बैंकॉक गया तो मुझे कहा गया था कि वहाँ आपको कोई सी अंग्रेजी में भी कोई आपसे बात नहीं करेगा, हिंदी में भी नहीं बात करेगा, किसी भाषा में बात नहीं करेगा। तो इंडिया की फ़्लाइट में जाते जाते जो पुस्तक मिलती है उससे मैंने कुछ पंक्तियाँ, कुछ वाक्य सीख लिए जिससे अपना काम चले।
मैं बिना किसी गाइड के सहायता के मैं बाज़ार में निकल पड़ा खरीदी करने। जब खरीदी करने निकला तो वहाँ कोई दूसरी भाषा नहीं बोलता था। अगर आपको कोई चीज़ खरीदना है तो उसके हाथ में कैलकुलेटर होता था, उसमें वो अमाउंट लिख देते थे, इतना। आप उसका जवाब दोगे, नहीं इतना नहीं, इतना। तो ये विश्व की बहुत सारी भाषाओं के बारे में भी बहुत अच्छी फिल्म हमने देखी, एक दिन ही क्यों। बड़ी अच्छी फिल्म थी, अच्छा संदेश था, व्यथा थी, और यह व्यथा हर भारतवासी की है। विडंबना ये है कि हम हिंदी को विश्व स्तर पे तो देखना चाहते हैं, लेकिन क्या हमारे घर में हम हिंदी बोलते हैं? हमारे घर का वाद संवाद का माध्यम हिंदी है। मैं यहाँ बैठे लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि वो अपना आत्ममूल्यांकन करे कि क्या वो उनके घर में बच्चे हिंदी बोलते हैं। कितने बच्चे यहाँ पर जितने पढ़ रहे हैं बैठे, उनके कितने बच्चे हिंदी विशुद्ध हिंदी माध्यम स्कूल में जाते हैं। मैं उज्जैन के सरस्वती शिशु मंदिर का संचालक रहा, डायरेक्टर रहा। विडंबना ये थी कि वहाँ संघ के जितने भी कर्ता धर्ता थे, जो उसके संस्थापकों में से थे, जो कोई प्रचारक भी था, कोई किस पद पे था, कोई किस पद पे था, उनके एक का बच्चा वहाँ नहीं पढ़ता था। सारे गरीब परिवारों के बच्चे जो अंग्रेजी स्कूलों में नहीं जा सकते थे, वो आके वहाँ पढ़ते थे। जब हिंदी की विशुद्ध बात करने वाली संस्थाओं की स्थिति ये है, तो हम एक आम आदमी से कैसे आशा कर सकते हैं। मेरी हिंदी यात्रा शुरू हुई इस वाक्य से, चिर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा की ये पंक्तियां हैं। मेरे पिताजी रतलाम नगर पालिका के अध्यक्ष हुआ करते थे। वहाँ मुशायरे और रतलाम का मुशायरा और रतलाम का कवि सम्मेलन दोनों फेमस थे। मुझे ये कहा गया उनके पीए कि बाबा तुमको रुचि है कविता पढ़ने में, आपके कवि सम्मेलन में तुम्हें कविता पढ़नी है। मुझे नहीं मालूम था कि कविता मुझे अपनी पढ़नी है या कोई किताब ला के कविता याद कर लेनी है। तो मैं बाज़ार गया, महादेवी वर्मा की किताब खरीद लाया और ये कविता याद कर ली, चिर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। मुझे नहीं मालूम था कि हिंदी की यात्रा यहीं ख़त्म हो जाएगी। उसी में संकेत था कि जाग तुझको दूर जाना। जब मैं उनके पीए से मिला, नहीं बाबा कविता आपको अपनी पढ़नी है, महादेवी वर्मा की नहीं पढ़नी है, तब मेरी हिंदी यात्रा की शुरुआत हुई। मैं विशुद्ध बोहरा परिवार से आता हूँ, जहाँ हमारे घर में गुजराती बोली जाती है, लेकिन रतलाम में मेरे फादर चूँकि सार्वजनिक जीवन में थे, एमएलए भी रहे, मेयर भी रहे, तो मेरा वास्ता हिंदी जनों से ज़्यादा रहा। इसलिए इसी वजह से मेरा भाषा हिंदी रही। तो मेरे जीवन का एक संकल्प था कि मैं धर्म ग्रंथों के हिंदी में रूपांतरण का काम करूँगा। अभी मैंने भागवत पर काम शुरू किया है। उसके पहले मैंने कुरान शरीफ पर 10,000 पदों की हमद लिखी है, जो विशुद्ध हिंदी में है। वानगी है, अनिश्चय और असमंजस ही बाधाएं हैं सबसे बड़ी, अनिश्चय और असमंजस ही बाधाएं हैं सबसे बड़ी, एक हो उद्देश्य जिसका पाता सफलता है वहीं, एक हो गंतव्य तो निश्चित पहुंचता यात्री, कुशल प्रबंधन की राह है ये, कोरा सोच विचार नहीं, एक है तू एक है, ए अल्लाह, ए मालिक, ए ईश्वर, तेरा कोई पार नहीं, एक है तू एक है। तो मेरा निवेदन आज यही था कि मैंने जो हिंदी का काम, एक छोटा सा ये उदाहरण देते हुए मैं अपनी बात मुकम्मल करूँगा। भाई केशव राय की राय और संकेत दोनों आ गए हैं। मैं एक बम्बई के वर्सोवा में एक स्टेशनरी शॉप पर मेरी एक किताब एक है ईश्वर जो प्रकाशित हुई है, ये रखी मैंने वहाँ पर। तो बोले भाई साहब मेरी तो स्टेशनरी की दुकान है, यहाँ कौन खरीदेगा इसको। मैंने कहा एक दोस्ती है, इतने समय से तेरे यहाँ काम करा था, एक डिस्प्ले कर दे, बाकी रख दे, नहीं खरीदेगा थोड़े दिन बाद वापस ले जाऊँगा। वहाँ एक मौलाना बैठे थे। मैंने अभी मेरी जो किताबें हैं उसमें से करीब 500 किताब मैंने मेरी तरफ से कुरियर भी की है और फ्री भेजी है।
क्योंकि बात लोगों तक नहीं पहुँचे तो बात बनती नहीं। 500 लोगों ने खरीदी है, 500 मैंने भेजी है। तो मौलाना से मैंने कहा कि मौलाना हिंदी जानते हो? बोले बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे अच्छा लगा, चलो कोई एक व्यक्ति ऐसा तो मिला जिसको, मेरे पिताजी तो कह देते थे तू विशुद्ध संस्कृत लिखता है, मैं तेरी हिंदी नहीं पढ़ता, साफ कह देते थे। मैं जो है उस मौलाना से निवेदन किया कि मौलाना ये मेरी किताब आई है, ये बताई किताब, मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि आप कह रहे हो मुझे हिंदी अच्छी आती है तो ले लीजिए। बोले नहीं 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 नहीं, नहीं मैं किताब नहीं लूँगा। मैंने कहा क्यों? बोले हिंदी जानता हूँ लेकिन हिंदी पढ़ता नहीं हूँ, मैं पढ़ता सिर्फ उर्दू हूँ। अगर ये भावना देश के प्रत्येक व्यक्ति के दिल से हम बाहर नहीं करेंगे तो हमारा जो ये अनुष्ठान है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का, वो पूरा नहीं होगा। पहले हम हिंदी को मातृभाषा बनाएं, फिर राष्ट्रभाषा बनाएं, फिर विश्व का सपना देखें कि मेरी कामना है सारा विश्व हिंदी बोले। लेकिन क्यों इधर उधर डोले, पहले मुंह तो अपना खोले फिर बात अपनी बोले। जय हो।